बदहाल, लाचार और कमजोर करने के बाद केजरीवाल इतनी फुर्ती से गायब हुए हैं जितनी तेजी से चोर चोरी करने के बाद 9-2-11 हो जाता है। लेकिन 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी केजरीवाल एंड कंपनी को बख्शने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के एक के बाद एक खुलासे कर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाकर रख दिया है। लेकिन अब चुनौती है तो दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने की। इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता कई बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। तो अब अगला नंबर किसका है, किसके सिर पर गिर सकती है गाज, बताएंगे आगे के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दिल्ली की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की सीएम रेखा गुप्ता ने मानो कसम खा ली। पहले विधानसभा में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम से जुड़ी कैग की रिपोर्ट को पेश करना और अब दिल्ली की इस बदहाल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगे की रणनीति तैयार करना, ये सब कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि दिल्ली में हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने अपना पहला बजट पेश करने से पहले हेल्थ के अलावा कई विभागों को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने सभी विधायकों और मंत्रियों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से सुझाव लेने की बात कही है। इस बार के बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कुछ बड़े कड़े फैसले ले सकती है और निशाने पर उन डॉक्टर को लिया जा रहा है जो कि सालों से ही एक ही जगह और एक ही प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि ये वो डॉक्टर हैं जिनकी नियुक्ति सचिंद्र जैन के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए की गई थी। एलएनजेपी जैसे नामी गिरामी अस्पतालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार के कई खुलासे हुए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये एक्शन लिया जा सकता है। आपको याद होगा, सीएम रेखा गुप्ता ने बीते दिनों विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और कैसे बीजेपी ने 240 पेज की इस कैग रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के शासनकाल में अस्पतालों की कुव्यवस्था की पोल खोल दी थी। इस कैग रिपोर्ट में कोरोना के वक्त दिल्ली के अस्पतालों की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था का खास जिक्र किया गया था, क्योंकि केजरीवाल जी तो उस समय अपना शीश महल बनाने में लगे हुए थे। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना शीश महल बनवा रहे थे। उन पैसों से, जो पैसे केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों के इलाज के लिए दिए थे, दिल्ली की जनता के लिए दिए थे, उन पैसों से केजरीवाल जी अपना शीश महल तैयार कर रहे थे। खैर, दिल्ली वालों की बद्दुआ ऐसी लगी कि उस शीश महल में रहने का मौका भी केजरीवाल को नहीं मिला। अब भटक रहे हैं इधर उधर कहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली के अस्पतालों को पहले इलाज की जरूरत है। सीएम रेखा गुप्ता पहले ही बता चुकी है कि अस्पतालों की बदहाल हालत ऐसी है कि जिनका जो है मरीज नकली है, दवाइयां भी नकली है और टेस्ट भी नकली है। तो अब सीएम रेखा गुप्ता की टीम आगे क्या करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ऐसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर एक्शन की तैयारी में हैं जो कि लंबे समय से प्रशासनिक पदों पर बैठकर मलाई खा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के कई अस्पतालों के डॉक्टर और कर्मचारी ऐसे डॉक्टरों की शिकायत कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में दिल्ली की भ्रष्ट हेल्थ सेक्टर को साफ करने के लिए नई रेखा गुप्ता और नए स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह को झाड़ू लगाने की चुनौती होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए आयुन भारत।